स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। ये एनसीईआरटी बुक से ही है, लेकिन सीबीएसई में ये ओमिट किया गया है, इसे निकाल दिया गया है इस क्वेश्चन को। तो ये सेवा बोर्ड का जो क्वेश्चन बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा आप लोगों को। लेकिन फिर भी सीबीएसई स्टूडेंट्स भी इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सॉल्यूशन करते वक्त जो भी थ्योरम यहाँ पे यूज्ड है वो तुम लोग को मिल चुका है, ठीक है ना। इसमें पैरेलल लाइंस का थ्योरम्स वगैरह है, फार्मूलास वगैरह है, तो इसे देख सकते हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स भी। तो इसके लिए देखो, पहले क्या है, टू शो ए बी पैरेलल टू सी डी हम लोग को शो करना है, और साथ ही साथ एक्स और वाई का वैल्यू भी हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मिल रहा है, देखो ये लाइन है, ये और ये लाइन है, देखो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो y इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे 50 डिग्री दिया हुआ है और हमें x निकालना है। तो ये भी एक लाइन है, देखो, और एक लाइन का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एक्सियोम डायरेक्ट x प्लस 50 डिग्री, ऑल्सो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से थ्योरम के हिसाब से है? एलपी है, लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x विल बी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री। और ये दोनों एंगल कौन से पोजीशन में है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पोजीशन में। देखो x और y, यहाँ पे ये दिया हुआ है ए बी और ये सी डी दिया हुआ है। तो दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so therefore we can write AB is parallel to CD, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स का एक्सरसाइज 6.2 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और सीबीएसई के जो बुक है उसमें यहाँ से स्टार्टिंग क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ओमिट किया गया था, और ये बुक जो है वो सेवा बोर्ड का है, वो लोग यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड वाई इज टू जेड इक्वल टू 3:7, फाइंड एक्स। तो ये डायग्राम है, देखो यहाँ पे। तो डायग्राम में एक्स और वाई जो है यहाँ पे एक साइड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, और z ये दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, y और z सिर्फ दिया हुआ है, हमें रेशियो के हिसाब से दिया हुआ है, 3:7 दिया हुआ है। हम लोग को x निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये डायग्राम है। तो फर्स्ट में हम लोग गिवन लिख लेते हैं, y/z इक्वल टू 3:7। हम लोग को क्या निकालना है? टू फाइंड इक्वल टू x। तो y और z जो दिया हुआ था रेशियो में दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7a, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ था ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो इसके हिसाब से ए बी विल बी ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। और अगर हम लोग मान लेते हैं, देखो एल जो है ट्रांसवर्सल है इसमें, तो एक्स और जेड का पोजीशन देख लो, एक्स और जेड, ए बी और ई एफ पैरेलल मिल चुका है हम लोग को यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से। तो एक्स और जेड जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जेड का जो वैल्यू था वो क्या था? 7a था। तो यहाँ पे भी देखो हम लोग को मिल जाता है x विल बी इक्वल टू 7a। तो दूसरा पार्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे x और y कहाँ पे? यहाँ पे देख लो, दोनों मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि थ्योरम हम लोग को बताता है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल मिलके 180 डिग्री होता है। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया हमने, 7a प्लस 3a इक्वल टू 180 डिग्री, 10a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू 180/10। तो कैंसलेशन हो जाने के बाद a इक्वल टू 18 डिग्री। हमें सिर्फ चाहिए एंगल x का वैल्यू। तो x कितना था? 7a था। तो 7 इंटू a का वैल्यू हम लोग डाल दिया, 7 इंटू 18 डिग्री, तो ये मिल जाता है हम लोग को 126 डिग्री। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें गिवन पार्ट क्या है? देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी से, जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री दिया हुआ है। जी ई डी यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, हमने बनाया है। जी ई डी ये कंप्लीट एंगल जो है वो 126 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और हम लोग को ये सारे एंगल्स को हम लोग को निकालना है।
तो धीरे धीरे करके एक एक एंगल्स हम लोग निकालते हैं। एंगल ए जी ई कहाँ पे है? देखो ये है ए जी ई, ठीक है ना। तो ये देखो ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी। और अगर हम लोग जी ई को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, जी ई इज ट्रांसवर्सल, जी ई इज ट्रांसवर्सल, तो क्या मिलता है हम लोग को? तो एंगल ए जी ई विल बी इक्वल टू एंगल जी ई डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डायग्राम से कंपेयर करना कन्फ्यूज़न होने से। और एंगल का नाम जो है इसमें मिस्टेक नहीं करना है। देखो बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं एंगल का नाम, तो इसलिए आंसर रॉन्ग हो जाता है। एंगल जी ई डी कितना दिया हुआ है? 126 दिया हुआ है, तो ये मिल चुका है हम लोग को, एक तो मिल चुका है। नेक्स्ट जी ई एफ कहाँ पे है? ये है, देखो जी ई एफ। तो ये कंप्लीट एंगल देखो जी ई एफ जो है हम लोग को ये एंगल निकालना है हम लोग को। तो जी ई डी ऑलरेडी दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है टोटल एंगल। और जिसमें से देखो ये वाला पार्ट जो है, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 126 माइनस 90 डिग्री करने से क्या हो जाएगा? ये एंगल हम लोग को मिल जाएगा। देखो ये कम्प्लीटली 126 है, इसमें से ये एंगल बीच में आ रहा है ये भीतर, तो ये 90 डिग्री अगर माइनस कर देते हैं हम लोग को, ये जी ई एफ एंगल जो है वो मिल जाएगा हम लोग को। सो नाउ एंगल जी ई एफ विल बी इक्वल टू, तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर स्टेप वाइज अगर जाते हो तो एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, तो इसको लिख दिया। तो जी ई डी कितना है? 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाता है माइनस करने के बाद? 6 और 36 डिग्री तुमको मिल जाता है, ठीक है। तो जी ई एफ भी हो गया, ये हो गया। और लास्ट में जो है एफ जी ई एंगल, एफ जी ई कहाँ पे? देखो एफ जी ई, ये एंगल तुम लोग को निकालना है। तो इसके लिए तुम लोग गेस कर सकते हो कौन सा हम लोग थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो ये है, देखो ये लाइन है, और ये लाइन में ये 180 डिग्री होता है। ये ऑलरेडी निकल चुका है हम लोग का, फर्स्ट पार्ट था वो निकालने का। एंगल ए जी 126 डिग्री ये ऑलरेडी निकल चुका था। तो ये एंगल कितना होगा? 180 से माइनस कर देने के बाद हम लोग को ये एंगल मिल जाएगा। तो ऑल्सो एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा? डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो 180 माइनस एंगल ए जी ई, और ब्रैकेट में तुम लोग लिख देना लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 126 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 54 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पैरेलल दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू सी टी एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस। तो हम लोग को क्या निकालना है? टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या किया है इसमें, ये तो गिवन फिगर था। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये डॉट लाइन बनाया है, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग किया है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? आर यू पैरेलल टू एस टी बनाया है। तो यहाँ पे हिंट्स भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, और एग्ज़ाम में अगर आता भी है तो ये क्वेश्चन, तो इसमें ये हिंट्स नहीं भी दिया जा सकता है। तो इसलिए बिना हिंट्स के इसको समझो कि आर यू तुमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है, देखो क्यू आर एस कहाँ पे है? ये क्यू आर एस है, देखो यहाँ पे। तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ये एंगल, इसके हेल्प से आर यू पैरेलल टू एस टी, एंड क्या हो रहा है इसमें? एस आर इज ट्रांसवर्सल। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर यू इक्वल टू कितना हो जाता है? 180 डिग्री। ये थ्योरम कौन सा लिखेंगे इसमें? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री लिख देना, ठीक है। सप्लीमेंट्री होता है इसमें, तो डायरेक्टली शॉर्टकट 180 डिग्री लिख देना। तो टी एस आर ऑलरेडी दिया हुआ था, 130 डिग्री दिया हुआ है। एंगल एस आर यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर यू कितना हो जाता है? 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये हो जाता है एंगल एस आर यू इक्वल टू 50 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग को मिल चुका है 50 डिग्री। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया हुआ था। तो इससे पहले जो थ्योरम लगाए थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में,
तो अगर दोनों आपस में पैरेलल होता है तो थर्ड लाइन जो है वो भी ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो एस पी क्यू और एस टी पैरेलल था, और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एस टी पैरेलल टू आर यू किया हम लोग, तो इसके हिसाब से पी क्यू विल ऑल्सो बी पैरेलल टू आर यू। तो यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो एक सेंटेंस लिख सकते हो यहाँ पे कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ठीक है, और एंड बाय कंस्ट्रक्शन आर यू पैरेलल टू एस टी। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो, तुम्हें चाहिए क्या, पी क्यू और आर यू पैरेलल, तो देयरफॉर पी क्यू इज़ ऑल्सो पैरेलल टू आर यू। और इसमें अगर देखोगे ट्रांसवर्सल कौन सा अगर लेना है तुम लोग को, क्यू आर इज़ ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू एंगल क्यू आर यू। कितना हो जाता है ये क्यू आर यू, इसमें लिख दो अल्टरनेटिव एंगल। तो पी क्यू आर 110 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए क्यू आर यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यू आर यू जो है कंप्लीट एंगल जो है वो मिल गया है हम लोग को 110 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों को माइनस कर देने से हम लोग का जो फाइनल आंसर है एंगल क्यू आर एस वो हम लोग को मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर यू माइनस एंगल एस आर यू। तो एंगल क्यू आर यू कितना मिला हम लोग को, 110 डिग्री, एस आर यू हम लोग को मिल चुका था पहले 50 डिग्री, तो ये हो जाता है 60 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम लोग बुक से कंपेयर कर लेना। और यहाँ पे जो निकालने के लिए है वो निकालने के लिए एक्स एंड वाई है। देखो एक्स कहाँ पे, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। तो जितने भी तुम लोग देख रहे हो, जितने भी सॉल्यूशन है उसमें थ्योरम वगैरह जो जो यूज़ हो रहे हैं, फार्मूलास वगैरह जो जो यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे चैप्टर्स में देखो थ्योरम ही तुम लोग का फार्मूला है। और उस फार्मूला को, उस थ्योरम को अगर तुम लोग अच्छे से याद रखते हो और कुछ भी क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ईजी होता है सबको सॉल्व करने में। और हमेशा सेम स्टेप्स नहीं होता है मैथ्स में बहुत अलग अलग से स्टेप्स होते हैं। तो तुम कोई भी थ्योरम को पहले शुरुआत में स्टार्ट कर सकते हो, ले सकते हो, उसके बाद फिर दूसरा थ्योरम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं मेरा जो स्टेप्स है उसी को फॉलो करो, तुम लोग अपने ही हिसाब से, अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम लोग सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही है, तुम लोग का जो थ्योरम है वही तुम्हारा फार्मूला है। और जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा फार्मूला जो है तुम्हारा ब्रेन में, दिमाग में घूमते रहना चाहिए और क्लियर होना चाहिए वो सब थ्योरम। एक खिचड़ी की तरह मिक्सअप नहीं होना है ब्रेन में कि कौन सा थ्योरम पहले यूज़ करें। आराम से सॉल्यूशन अपना आराम से रफ में लिखते जाओ, ठीक है ना, करते जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो निकालना है एक्स एंड वाई निकालना है। देखो तो इसमें भी देखो पैरेलल लाइंस का बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस के जो फार्मूलास वगैरह है, अल्टरनेटेड एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सब कुछ दिमाग में आना है, तब जाके ही सॉल्यूशन कर पाओगे, दिमाग लगा पाओगे कि किस तरह से सॉल्यूशन निकलता है। तो एक्स एंड वाई जो निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है, देखो ए बी और सी डी पैरेलल है, तो शुरुआत करते हैं उसी से। ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड क्या ले रहा हूँ मैं, पी आर, क्योंकि वाई उसी में है, उसी ट्रांसवर्सल में है, पी आर इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। और एंगल ए पी आर में देखो दो एंगल्स यहाँ पे है, 50 डिग्री और वाई है यहाँ पे इसके अंदर में, तो उसको लिख लो। और ये पी आर डी कितना दिया हुआ था, 127 डिग्री दिया हुआ है, देखो। तो इससे क्या हुआ, y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y कितना मिल जाता है तुमको, 7 और 77 डिग्री मिल जाता है तुमको, ठीक है। उसके बाद हम लोग x के तरफ जाते हैं। देखो x निकालने के लिए, देखो x तो सिंपल है। देखो ये ए बी और सी डी पैरेलल है, और पी क्यू ले लो इस बार ट्रांसवर्सल, तो 50 डिग्री विल बी इक्वल टू x। सो सिंस ए बी, फिर से लिखो ए बी पैरेलल टू सी डी, या फिर तुम लोग ने लिख चुका है पहले, तो ट्रांसवर्सल इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर क्या हो जाता है, देखो
एक्स इज़ इक्वल टू 50 डिग्री हो जाता है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाम वगैरह नहीं लिख रहा हूँ मैं एंगल का, तो डायरेक्टली लिख सकते हो, डायग्राम में दिया हुआ है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।